तो क्या चिराग पासवान के साथ बीजेपी और नरेंद्र मोदी डबल गेम खेल रहे हैं क्या? डबल गेम का मतलब यह होता है कि जीतनराम मांझी चिराग पासवान के जमुई लोकसभा सीट पर दावा करते हैं। लगभग 1-2 महीना पहले जब जब जमुई में एक जनसभा का आयोजन जो जीतनराम मांझी उनके पार्टी ने किया था, तब जमुई लोकसभा सीट को लेकर जीतनराम मांझी के बेटे ने कहा था कि यहाँ पे पहला सांसद मांझी हुआ था, हमारे जाति का जनसंख्या यहाँ पे ज्यादा है तो यह सीट हमको मिलना चाहिए। जीतनराम मांझी ने अपने बेटे का समर्थन किया था। अब यह चर्चा चल रही है कि क्या चिराग पासवान, जो पासवानों के सबसे बड़े नेता बिहार में कहे जाने वाले हैं, उनको नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी यानी अमित शाह मिलकर ठग रहे हैं क्या, या डबल गेम खेल रहे हैं? आगे हम इसी पर चर्चा करेंगे, इस पर बातें करेंगे और आपको हम बताएंगे। बाकी नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज 11 और मैं हूं कुणाल किशोर। दोस्तों खबर पे तो आपको हम बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जमुई लोकसभा सीट को लेकर जीतनराम मांझी दावा करते हैं कि तब जीतनराम मांझी के दावे के बाद से जमुई लोकसभा सीट को लेकर चर्चा चलती है। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान से वापस लेकर वह सीट जीतनराम मांझी को दे सकती है? क्योंकि चिराग पासवान वहां से लगातार 2 टर्म से सांसद है, तीसरी बार भी कहा जा रहा है कि जमुई से चुनाव वह लड़ेंगे। हालांकि वह हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर भी वह चर्चा में है। अब जमुई पर विशेष रूप से हम बात करेंगे। जमुई का जातीय समीकरण क्या है? तो जमुई का जातीय समीकरण कहता है कि वह सीट रिजर्व है, इस नाते वहां पर केवल कोई दलित, महादलित या कोई आदमी या कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकता है। इस बात को आप समझिए कि चिराग पासवान जो पासवान जाति है, वो पासवान जाति जमुई में इतनी ज्यादा जनसंख्या में भी नहीं है कि वह चिराग को अकेले पार्षद बना सके, बल्कि वहां पर दलित के कई वर्गों को हिस्सेदारी जनसंख्या में बराबर है। जैसे कि हमने मांझी का जिक्र किया, पासवान का जिक्र किया, और भी कई सारे जातियों, इन सब के अलावा अगले जातियों की जनसंख्या जिनका जिनका वोट ज्यादा मिलता है वो दो बार से सांसद बनते हैं। जीतनराम मांझी जमुई को लेकर दावा करते हैं। सबसे पहले सवाल यह उठता है कि जीतनराम मांझी की नजर जमुई पे पड़ चुकी है। दूसरी बार जीतनराम मांझी की यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी का कोई भी नेता खुलकर नहीं बोलने आया कि चिराग पासवान की वह सीट है जो चिराग पासवान के साथ रहेगी। बट कई दफा इस बात पर चर्चा चल चुकी है। चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी इंतजार करा रही है कि अब चुनाव आने दीजिए और चुनाव आने के वक्त पर सीटों का बंटवारा कर दिया जाएगा। आगे यह प्रस्तुति में यह क्या होगा कि चिराग पासवान कुछ पाने की स्थिति में नहीं रहेंगे, मतलब कि ज्यादा कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी है वो बीजेपी का कौन सा सीट किसको देगी, एनडीए गठबंधन में किसी को पता नहीं है। पशुपति पारसनाथ चिराग पासवान की चर्चा हादीपुर से दावा ठोक रहा है। चिराग कहते हैं कि हमारे पिता की विरासत वाली सीट है, हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पर भी बीजेपी ने अब तक कुछ साफ नहीं किया, किसी को बताया नहीं। अब जमुई सीट पर आइए, जीतनराम मांझी की तरफ से दावा होता है कि पहला सांसद जो है वहां पर बना था वह जो मांझी था, वह जो हमारे जाति का था, मतलब कि वहां से हमारे जाति का सांसद बन सकता है। मतलब कि हमारे जाति जनसंख्या है तो पासवान को टिकट क्यों मिले, बल्कि मांझी को टिकट मिले। और यह सब कुछ कहीं ना कहीं दिखाता है कि चिराग पासवान के सीट पर दूसरे जो सहयोगी दल है उनका दावा बढ़ रहा है या उस सीट पर अपना दावा जता रहे हैं। आगे क्या कुछ होता है, क्या होता है, या आने वाला वक्त बताएगा। चिराग पासवान जमुई के सांसद है, लेकिन वह हाजीपुर लोकसभा से डोरा डालना चाह रहे हैं। हाजीपुर लोकसभा सीट से भजी सांसद है, वह हाजीपुर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इन सब के बीच में बीजेपी क्या करेगी किसी को पता नहीं। आपकी क्या राय हमारे कमेंट बॉक्स में जाए बताए। आगे जो भी इस पर आएगा इस खबर पे हम आपको चर्चा करेंगे, आप बताएंगे और समझाएंगे। समान तमाम सभी खबरों के लिए हमारे साथ